गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो आज से जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिवीजन स्टार्ट होने वाला था स्टैटिक एग्जाम के लिए, और आप लोगों ने क्या बोला था कि हमें 8वां चैप्टर करना है चतुर्भुज। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चतुर्भुज को स्टार्ट करते हैं। तो चतुर्भुज पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि चतुर्भुज होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसमें 4 भुजाएं हों उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतु मतलब 4, ठीक है। 4 भुजाएं के साथ 4 कोण भी होते हैं उसमें, है ना। 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण भी होंगे, ठीक है। साफ नजर आ रहा है। अब चतुर्भुजों के प्रकार जो है आपको नजर आ रहे हैं, कितने सारे दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये आपको नजर आ रहा है, ये कैसा चतुर्भुज है, ये वाला पहला वाला बताओ किस टाइप का चतुर्भुज है ये, जल्दी। समलंब चतुर्भुज है, यस वेरी गुड। जिसको हम रोम्बस भी कहते हैं, सॉरी जिसको हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। दूसरा वाला ये क्या है, इसको हम समांतर चतुर्भुज भी बोल देते हैं, ठीक है। समांतर जैसा ही लग रहा है ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम, ये वाला हमारा क्या है, ये है हमारा आयत, है ना। ये भी पैरेललोग्राम ही है। ये हमारा कैसा है, ये है वर्ग, और ये हमारा क्या है, लास्ट वाला हमारा काइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किस टाइप का चतुर्भुज, जो समांतर हो। जैसे कि आपके सामने बना दिया मैंने एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज होता क्या है, उसके गुण भी बेटा आपको पता होने चाहिए। याद कर लो, समांतर चतुर्भुज के गुण भी पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं एक गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गुण जो है, देखो इसमें जो आमने सामने वाले जो कोण है ना, ऑपोजिट जिसे कहते हैं, एक दूसरे के जो आमने सामने कोण नजर आ रहे हैं, 4 कोण है ना, क्योंकि चतुर्भुज तो 4 भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण और परस्पर विकर्ण विभाजित करते हैं। हाँ हाँ, एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले कोण की बात करते हैं, एकदम सही बोला कि जो कोण बी है कोण डी के बराबर होगा, और कोण सी कोण ए के बराबर होगा, है ना। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, पहली चीज। दूसरी इसके बाद हमारी क्या आती है प्रॉपर्टी, कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होंगी और साथ के साथ समांतर भी होंगी। मतलब समांतर मतलब कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है, कभी मीट नहीं करेंगी, समांतर होंगी, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तीसरी चीज और क्या होती है इसमें, कि बेटा ये जो कोण नजर आ रहा है ना आपको, चलो उस पे बाद में आते हैं। अब मैं इसमें विकर्ण बनाती हूँ, विकर्ण डायगोनल बना देती हूँ। तो आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में आप 2 ही विकर्ण बना सकते हो ना, 2 ही विकर्ण तो बना सकते हैं। तो ये जो 2 विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक करने का क्या मतलब है, कि बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे। जैसे ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा, मतलब आधा आधा तोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल बराबर हिस्सों में, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे, ओडी बराबर ओबी होगा और ओए बराबर ओसी होगा। क्लियर है सभी को, हाँ किसी को कोई, हाँ ये सम द्विभाजित करते हैं। वेरी गुड बेटा। हाँ कहाँ प्रॉब्लम है बेटा, मंजीत के नाम से जो बच्चा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, माइक ऑन करके बता दो। मैम ओ डी बराबर ओ बी कहाँ से आया? ओडी बराबर ओबी, हाँ देखो ना, मैंने आपको दिखाया ना कि ये जो दोनों इसके दोनों विकर्ण आपके कहाँ जाके मिल रहे हैं, दोनों विकर्ण बनाऊंगी तो ओ पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं ना, जहां ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काट रहे हैं ना दोनों विकर्ण। यहाँ से ए से मैंने को मिलाया,
डी से मैंने बी को मिलाया, तो बेटा एक जगह पे काट रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना, मैंने इस बिंदु को मान लिया ओ पे मिल रहे हैं, तो किस तरीके से काटते हैं कि ये और ये बराबर हो जाए। मतलब बीडी एक विकर्ण है, तो बीडी बेटा किस चीज से मिलके बना है, बीडी विकर्ण किससे मिलके बना है, जब ओडी और ओबी को जोड़ दो, तो जब ओडी और ओबी को जोड़ दूंगी साथ में तो बीडी बनेगा ना। इसलिए मैंने बोला कि जब ये दोनों को मिला के बीडी बन रहा है ना, ये जो दोनों है ओबी और ओडी, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये गुण है समांतर चतुर्भुज का कि उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और ये वाला इसके बराबर होगा। एसी जो विकर्ण है उसमें क्या होगा, ओए और ओसी बराबर होंगे। अभी समझ में आ गया? ये वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बेटा आपको ये पता है, आपको वो पता है तिर्यक रेखा क्या होती है, छठे चैप्टर में तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा था। तिर्यक रेखा क्या होती है सबको पता है? यस सर नो? ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि तिर्यक रेखा क्या होती है। देखो, अगर आप इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखोगे ना, इसको थोड़ा सा मैं ना बड़ा कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसी डायग्राम को देखना, बस डायग्राम देखना है, बड़ा दिख रहा है आपको? अगर मैं, चलो इसमें बना देती हूँ। तिर्यक रेखा का मतलब क्या होता है, मैंने दो आपके सामने रेखा खींच दी, ये समांतर रेखाएं हैं। अब जो इन समांतर रेखाओं को जो एक तीसरी रेखा काटती हुई जाएगी ना दो अलग अलग हिस्सों में, इसी को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, छठे चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब यही तिर्यक रेखा आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। कैसे नजर आ रही है, ध्यान से देखना। अगर मैं इन वाली डीसी भुजा को आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ और एबी को आगे बढ़ा दूं, तो बेटा जो इसके विकर्ण है क्या वो एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेंगे या नहीं? यस मैम। यस मैम। ये विकर्ण तिर्यक रेखा की तरह काम करेंगे, काट रहे हैं ना। अगर एबी और डीसी आपस में पैरेलल है, क्योंकि होती है समांतर होती है समांतर चतुर्भुज की, तो एसी एक विकर्ण इसका एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है। और आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही तिर्यक रेखा के साथ में बने हुए कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, एक ही तिर्यक रेखा के 180 के बराबर होता है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ से, कोण ए और साथ में कौन सा कोण हो जाएगा, कोण बी। बहुत सारे पेयर बनेंगे इसमें बेटा, ये वाले 180 हो जाएगा। उसी तरीके से बीसी भी हो जाएगा, कोण बी और कोण सी भी 180 होगा। उसी तरीके से कोण डी और कोण सी भी 180 होगा। उसी तरीके से कोण ए और कोण डी भी 180 होगा। क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं ना, चारों के हिसाब से आप अलग अलग तरीके से तिर्यक रेखा को देखो। पहली के लिए ऐसी तिर्यक रेखा हो जाएगी। अच्छा, इस तिर्यक रेखा को ऐसे समझो बेटा, आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, देखो ध्यान से देखना, इसको फिर से देखो। इस तिर्यक रेखा को आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। देखो ये जो है, मैंने बोला आपसे डीसी और एबी को आपने आगे बढ़ाया, इसमें विकर्ण को नहीं लेना है। विकर्ण को मत लो, विकर्ण से कंफ्यूजन होगी, विकर्ण को भूल जाओ। इसकी जो तिर्यक रेखा होगी वो एडी होगी, ये वाली भुजा। यस मैम। डीसी और एबी रेखा के लिए विकर्ण सॉरी तिर्यक रेखा तो एडी ही रहेगा ना, रहेगा मैम। ये वाला कोण, इसलिए मैंने लिखा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं ना दोनों कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। उसी तरीके से ये भी एक तिर्यक रेखा का ही काम कर रही है, सीबी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो इसकी तरफ कौन से कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ सी और डी, इनका योग भी 180 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही अब हम दूसरी भुजाओं को और देख लें।
AB भुजा को देखो और DC भुजा को देखो। इसके लिए तिर्यक रेखा अब ये वाली हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली हो जाएगी तिर्यक रेखा, ये वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि C और B आपस में दोनों का योग 180 के बराबर होगा। पहला पेयर ये हो गया, उसी तरीके से इन दोनों भुजाओं को ले लो। इसके लिए दूसरा पेयर हमारा ये हो जाएगा और यहां से हमारा दिख गया। मुझे इसमें बताइए किसी को कंफ्यूजन हुई कि तिर्यक रेखा कैसे देखूंगी मैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ। चैट सेक्शन में क्लियर है इतना? यस, सभी को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको पता होगी इसमें, आपने एक टर्म का नाम सुना है समांतर, सॉरी सर्वांगसम। सर्वांगसम है 7वें चैप्टर में। आपको Yes, ma'am. आपको समांतर चतुर्भुज का एक और प्रॉपर्टी होता है। समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो उस समांतर चतुर्भुज को दो एक जैसे त्रिभुजों में बांटते हैं, है ना। मतलब कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ये आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे या नहीं। दो त्रिभुज आपको बना के दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, बेटा अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर से देखना। वो डायग्राम थोड़ा सा खिचपिच हो गया उसमें, इस वाले समांतर चतुर्भुज को देखना, ठीक है। इसमें एक ही विकर्ण बना रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ABCD है एक समांतर चतुर्भुज, AC इसमें विकर्ण है। तो बेटा जो AC विकर्ण है ना, इसको दो त्रिभुजों में बांटेगा, वो भी त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC। इतना सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ये ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। अब इसमें ये भी आता है आपका, इसमें प्रमेय आते हैं बेटा, 8 प्रमेय है टोटल, 8 थ्योरम्स है, 8 थ्योरम्स है। उनको हमें कैसे करना है उसको देखते हैं। पहली थ्योरम पे बढ़ते हैं, चलिए। प्रमेय 8.1। देखो प्रमेय भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आप करवा रही हूँ, एनसीईआरटी की ही बुक का है। तो पहला प्रमेय आपसे क्या कहता है, पहला प्रमेय कहता है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम चतुर्भुजों में विभाजित करता है। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे मैं इसको प्रूफ करूंगी, आपको बोल दिया कि एक समांतर चतुर्भुज दे दिया और आपसे पूछा है, बोला है कि प्रूफ करो कि जो दो त्रिभुज बनाएगा ना उसका विकर्ण, वो आपस में क्या होगा, सर्वांगसम, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं ये दोनों ट्रायंगल्स। कैसे करोगे, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करना है। बताओ कैसे करोगे। आपको त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC को सर्वांगसम लेना है। तो मुझे कोई भी तीन चीजें मिल जाए तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तीन चीजें Yes. चाहिए होती है ना, या तो तीन भुजाएं मिल जाए, या तीन कोण मिल जाए, या दो भुजाएं एक कोण मिल जाए, इस तरीके से। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज ना, इस विकर्ण की बात कर लेते हैं। जो AC विकर्ण है बेटा, ये दोनों त्रिभुजों में है ना। AC विकर्ण ABC में भी आ रहा है और AC विकर्ण ABC में भी आ रहे हैं। दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या वर्ड यूज करूंगी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। पहली चीज मिल गई। आगे क्या होता है हमारा, आगे क्या होता है, एकांतर कोण सभी को पता है, ये वाले। Yes, ma'am. यस मैम। एकांतर, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ। मैम इस लिपि का क्या हुआ,
बराबर कोण डी ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कौन से हैं वो। सबसे पहला है, मैं देखो कोणों के ना नंबर दे देती हूँ, 1 2, ये वाला है 3 4। यहाँ से आप बोलोगे कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। क्यों है कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है। एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोण है ये आपस में। आपको पता है ना एकांतर कोण कैसे बनते हैं? z की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे z बनाओगे, ये मान लीजिए मैंने z बना दिया, तो एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण उल्टी साइड के, एक इस तरफ का कोण होना चाहिए और एक इस तरफ का कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, और इन्हीं को हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, जेड शेप में बनता है। अगर आपको पहचान नहीं होती है एकांतर कोणों की तो जेड बना। उसी तरीके से एक और है, कोण 3 और कोण 4 भी आपस में एकांतर है। कोण 3 और कोण 4 भी, ये भी कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अब बेटा एकांतर कोण हमेशा समांतर चतुर्भुज में ही बराबर होते हैं हमारे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि समांतर चतुर्भुज है, इसलिए मैंने बोल दिया कि बराबर है। तीन चीजें मिल गई मुझे, तीन चीजें मिल गई, तो किससे प्रूफ हो गया? कौन सा रूल लग गया यहाँ पे? कौन सा नियम लगा? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी नियम लगा? कौन सा सर्वांग समता नियम लगा? एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो कोण है और एक भुजा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड एंगल से, तो त्रिभुज एडीसी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। क्लियर है सभी को? तीन चीजें मुझे मिल गई ए ऐसे रूल से। कोण भुजा और कोण, दो कोण एक भुजा, बस यही तो मुझे प्रूफ करना है। ये तो मुझे प्रूफ करना था ना कि दो सर्वांगसम त्रिभुज में तोड़ता है एक विकर्ण। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, जब भी हम किन्हीं भी दो चीजों को सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं ना, मान लीजिए ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जितनी भी चीजें बची होती है ना वो बराबर हो जाती है। क्या क्या बची है? यहाँ से आप बोलोगे कि कोण डी और कोण बी भी बराबर हो जाए। कौन सा, क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में तो सीपीसीटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हाँ, संगत भाग। हाँ, किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर है। तो जितनी भुजाएं हैं आपस में बराबर हो जाएंगी, जितने कोण हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, इसको भी दिमाग में रखना। 7 चैप्टर में आपका क्योंकि इस्तेमाल हुआ है काफी बार। तो पहला प्रमेय हमने कर लिया, किसी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बाकी आपकी बुक में ये है। ठीक है, देखो देखो 8.2 वाला ना इसी का उल्टा है, तो 8.2 मैं नहीं करवा रही हूँ। 8.2 में आपसे यही बोला गया था कि अगर त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, हाँ, अगर त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो आपको ये प्रूफ करना था उसमें कि उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं। और एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो वो भी ऐसे ही करोगे। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखा दिया ना, उसमें भी आप यही करते कि पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते, और आपको पता है कि संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, तो यहाँ से ए बी और डी सी बराबर हो जाता और ए डी और बी सी बराबर हो जाता। संगत भाग होके सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, तो 8.2 नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो दोनों इसी में आ गए। क्लियर है? 8.2 में भी, प्रमेय में भी आपको यही करना पड़ता, पहले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करते, उसके बाद संगत भाग वाले से दोनों की भुजाएं बराबर करते, क्योंकि यही पूछा है आपसे। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड।
8.3 में, Yes, ma'am. 8.3 में आ जाए। हाँ चलिए बेटा, 8.3 वाले को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपसे बोला गया है कि, देखो मैं दिखाती हूँ, देखिएगा क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़ो। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर है, मतलब आपको बोल दिया है कि अपोजिट साइड बराबर है, क्या दिया है, डीसी बराबर एबी है और एडी बराबर बीसी है। ये दो चीजें आपको दे रखी है क्वेश्चन में, प्रमेय में। और आपसे पूछा क्या है आगे, आपसे पूछा ये है कि आपको बताना है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है कि यदि उसकी भुजाएं बराबर है आमने सामने वाली, तो प्रूफ करिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे करोगे जल्दी से बताओ, कोई बताएगा कैसे करेंगे? आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी है ना। मैम इस प्रेम का है ना विलोम भी सत्य होता है। मैम आपको सबसे पहले इसको बेटा सर्वांगसम प्रूफ करना पड़ेगा, यस और नो। आप सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हो इसको सर्वांगसम हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, चलो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, आपको ये समांतर चतुर्भुज तब होगा जब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होंगी। जब आमने सामने वाली भुजाओं को मैं समांतर कर दूं, पैरेलल कर दूं, तभी तो मैं बोलूंगी ना कि समांतर चतुर्भुज है। ये मुझे प्रूफ करना है, तभी ये समांतर चतुर्भुज होगा। इतना क्लियर सभी को? बताइए। ठीक है, और एक दूसरी तरीके से भी कर सकती हूँ, दो तरीके हैं। दूसरे तरीके से कैसे करूंगी, इसी को मैं कैसे प्रूफ करूंगी? हाँ देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को ना समान सर्वांग सम कर देते हैं। तो दो चीजें मुझे ऑलरेडी गिवन है, ये मुझे प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया गया है आपको? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर दे रखी हैं। डीसी बराबर ए बी है, पहली चीज दी गई है, गिवन है, दी गई है ना। एडी बराबर बीसी है, दूसरी चीज ये भी दी गई है। तीसरा जो इसका विकर्ण है वो दोनों में आ रहा है ना, एसी विकर्ण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, एसी उभयनिष्ठ है दोनों में। तीन चीजें मिल गई, किस नियम से सर्वांग सम हो गए? एस एस नियम लग गया, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीन भुजाएं मिल गई ना, दो जोड़े आमने सामने वाले और एक विकर्ण, एस 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 रूल से ये हमारे सर्वांगसम हो गए। क्या बोलोगे कि एडीसी सर्वांगसम है एबीसी के। अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? देखो इस वाले त्रिभुज में देखना, जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ग्रीन कलर वाला ये है, ठीक है, और नीचे वाले को मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, नीचे वाला है नीले रंग। अब इसके जो बेटा कोण है वो भी बराबर होंगे ना। अब ऊपर वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण हुआ, क्या है इस कोण का नाम? कोण DCA। किसके बराबर होगा? अब एक कोण पहले त्रिभुज का है तो दूसरा कोण दूसरे का होना चाहिए ना, कोण BAC। ठीक है, उसी तरीके से एक कोण ये वाला होगा, ये वाला क्या नाम है इसका? कोण DAC बराबर किसकी होगा? कोण BCA के। अब ये जो दोनों कोण हैं ये किस तरीके के कोण हैं, जल्दी से मुझे बताओ।
एकांतर कोण। एकांतर कोण है ना, एकांतर Yes, ma'am. कोण है। अब मुझे बताओ किस तरीके के चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं, किस तरीके का चतुर्भुज होता है वो। समांतर चतुर्भुज के ही तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और किसी के नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के हमेशा एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, भाई एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर रही होंगी। तो देयरफॉर क्या बोलोगे, इसलिए क्या बोलोगे यहाँ से, ए बी और डी सी आपस में समांतर हो गई भुजाएं, और बी सी और ए डी आपस में समांतर हो गई, क्योंकि इनके एकांतर कोण समान एक जैसे हैं। तो क्या बोल दोगे कि ए बी सी डी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया, चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, क्लियर। यस मैम। जब भी समांतर प्रूफ करना हो दिमाग में हमेशा ये रखना कि आपको इनडायरेक्टली उसको आमने सामने भुजाओं को समांतर करना है। आमने सामने वाली भुजा समांतर होगी तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। वेरी गुड, इसको उतार लीजिए बेटा, फिर 8.4 देखते हैं। अब ये इसका बिल्कुल उल्टा ही है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कर लीजिए, फिर 8.4 को देखते हैं। कर लिया, Yes, ma'am. ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे जो चौथा प्रमेय है, तो 8.5 आ गया ना, तो पहले मैं 8.4 बताती हूँ। जो 8.4 प्रमेय है वो कहता है, आपसे बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आमने सामने वाली सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, एक समांतर चतुर्भुज बना ले, बड़े आराम से कर लोगे। अभी तक हम प्रूफ ही कर रहे हैं। इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, फिर से वही कि दो त्रिभुजों को मुझे आपस में सर्वांग बनाना है। चलिए बनाते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज है। गिवन है ना समांतर चतुर्भुज है, तो बेटा आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। भाई उसने क्वेश्चन में दे दिया ना कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर ही होंगे ना। तो डीसी बराबर ए बी हो जाएगा और एडी बराबर बीसी हो जाएगा। यस और नो, होगा या नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरी चीज क्या है, फिर से विकर्ण एसी दोनों में उभयनिष्ठ है। तीसरा विकर्ण दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये भी हमारा किससे हो गया, एस 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 से, एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एडीसी के। और आपको प्रूफ क्या करना है कि इसके सम्मुख कोण बराबर है, मतलब आमने सामने वाले कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। किस नियम से, समांतर चतुर्भुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. देखो सारे एक जैसे हैं, ये बहुत इजी है प्रूफ करना। इसको उतार लीजिए बेटा, फिर 8.5 पे आते हैं। मैम हो गया। हो गया, ठीक है।
चलिए, जो प्रमेय 8.5 है ना, उसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मुझे ज्यादा इजी लगता है मैं उससे करवाऊंगी आपको। प्रमेय 8.5, ये इसका डायग्राम है। और आपसे बोला क्या है, ये प्रमेय कहता है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यदि एक, तो लिखा है ना, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अभी आपको फिर से यही प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, एबी और डीसी आपस में समांतर है भुजाएं, और एडी और बीसी। मैंने आपसे बोला ना कि जब भी आपको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है तो आपको यही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिया क्या क्या है, इसमें बोला है एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण का, हाँ, प्रत्येक युग्म बराबर है, ठीक है। आमने सामने वाला जो कोण है ना वो बराबर है, सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है, और आपको प्रूफ करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज दिया है। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इसको मैं अलग तरीके से कराती हूँ, चलो यहाँ देखिए, ये प्रमेय 8.5, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, और एक सिंपल सा चतुर्भुज ही है क्योंकि उसने समांतर बोला नहीं है ना, प्रूफ करना है। तो एक चतुर्भुज है एबीसीडी, इसके 4 कोण है एबीसीडी। सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। इसने बोला ना सम्मुख कोण बराबर है, कोण डी और कोण बी बराबर है, दिया गया है, और कोण ए और कोण सी बराबर है, ये भी दिया गया है। दोनों चीजें दिया गया है, दी गई है ना। अब आपको मैंने अभी भी बोला कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है मुझे आगे, देखो। अब बेटा कोण ए और कोण सी बराबर है, तो कोण ए की जगह कोण सी लिख सकती हूँ मैं? यस मैम। ए और सी बराबर है तो जहां जहां ए है वहां सी लिख देती हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरीके से जहां जहां बी है वहां डी लिख दूं, बी और डी भी बराबर है तो बी की जगह कोण डी लिख दूं, बाकी ऐसे उतार लो। मैंने क्या किया, क्योंकि दिया गया था कि ए और सी बराबर है तो ए की जगह मैंने सी लिख दिया, और दिया गया था डी और बी बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, बी की जगह डी लिख दिया। सी को यहाँ तक कंफ्यूजन, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है, बताइए। अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता दूं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सी यहाँ पे 2 बार है, ये सी और ये सी को जोड़ूंगी तो क्या आएगा, सी का 2 गुना 2c। वैसे डी और डी को जोड़ूंगी कितना आएगा, 2 गुना कोण डी बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दोनों जगह 2 है, 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण सी और कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा 360 से, काट दो कितना है 180। कोण सी और कोण डी मिला के जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है। अब डायग्राम में आ जाओ, कोण सी और कोण डी, कोण सी और कोण डी। बेटा मैम यहाँ कोण भी है। हाँ बेटा, अगर यहाँ पे देखो, इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो इन वाली रेखा के लिए डीसी एक हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है या नहीं? यस मैम। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण बन रहे हैं ना, डी और सी। यस मैम। तिर्यक रेखा किसको काटते हुए जाती है, समांतर भुजाओं को काटते हुए जाती है, समांतर भुजाओं को काटते जाते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगी,
कौन सी भुजाएं आपस में समांतर होंगी, जल्दी से बताइए। ए और डी के लिए बताओ। Yes. हाँ, मैं बोल रही हूँ कौन सी भुजाएं समांतर होंगी। यस मैम। देखो सी और डी किस रेखा पे आ रहा है, इस वाली रेखा पे। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि एडी और बीसी आपस में समांतर है, क्योंकि एडी और बीसी वाली रेखा को सीडी काटती हुई जा रही है ना। सीडी एक तिर्यक रेखा है। तो एसीडी अगर एक तिर्यक रेखा है तो किन दो भुजाओं को काटते हुए जा रही है तिर्यक रेखा? एडी और बीसी को। एडी और बीसी को। क्लियर है? तो इसलिए एडी और बीसी आपस में समांतर हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, इसी तरीके से आप कोण, इसी तरीके से आप ए और सी को भी, ए और बी, सॉरी, हाँ, ए और बी का योग भी 180 आएगा। अगर मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करूं, मतलब कैसे आता? यदि मैं यहाँ पे इसकी जगह ये लिख देती, जैसे मैंने ये लिखा ना कि ए की जगह सी, अगर मैं सी की जगह ए लिख दूं और डी की जगह बी लिख दूं, तो क्या चेंज आता है इसमें? यही आएगा। यही आएगा ना। लेकिन इस बार क्या आ जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी 180 के बराबर आ जाएगा। ये अंतर आएगा सिर्फ, कोण ए और कोण बी 180 के बराबर। ये वाली रेखा, ये वाली, ठीक है। ये तिर्यक रेखा है, तो इस हिसाब से ये तिर्यक रेखा हो गई ए और बी के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ए और बी के दोनों कोण 180 के बराबर हो गए, दोनों का योग। इतना यहाँ से सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चे जिसे नहीं आ रहा हो समझ कि मैं कैसे कर रही हूँ? यस मैम। ठीक है, ठीक है। यहाँ से इसका योग भी हमारा 180 के बराबर है। तो जो दूसरी भुजा है वो भी आप यहाँ से बोलोगे कि वो भी इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एडी और बीसी मैंने यहाँ से कर दिया ना। सी और डी के लिए, ए बी के लिए कौन सी हो जाएगी? डीसी और ए। यही है ना? डीसी के सामने ए बी है, डीसी के सामने ए बी ही है। तो ये हमारी पैरेलल रेखा है, डीसी और ए बी, डीसी और ए बी। ये रही डीसी और ये रही ए। ठीक है। इसको काटते हुए एक तिर्यक रेखा यहाँ से ये दिख रही है, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। इस वाले को एक्सटेंड कर दीजिए, एडी और बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ से क्या बोलोगे? जो दूसरा पेयर है डीसी और एबी, वो भी यहाँ से पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल दोगे कि एबीसीडी क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया सभी को? वैसे कोई भी एक पेयर आप समांतर कर दो ना, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। आप अगर इतना भी लिखोगे ना, इतना भी लिखोगे तो भी सही है। एक जोड़ा ही आपस में समांतर कर दो, आपका काम हो जाएगा। बेटा पोल में मैं इसके सवाल अभी दूंगी, रुक जाओ। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं एनसीईआरटी का, फिर मैं पोल में एक क्वेश्चन दूंगी। ठीक है। अच्छा, आप कोण निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के? एनसीईआरटी के 8.1 का पहला सवाल है, इस तरीके का सवाल है वो। देखो ऐसा सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, उसके चारों कोण आपको दे रखे हैं 3x, 4x, 2x, ये भी 3x है,
और ये 4x है। तो आपको बताना है कि चारों कोण किसके बराबर है। इनका मान निकाल सकते हो, यस और नो सभी बच्चे बताएंगे, निकालेंगे। यस मैम। कोई पता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पोल में दे रही हूँ सवाल, ऑप्शन अभी दे देती हूँ, ठीक है। तब तक आप कॉपी में से सॉल्व करना शुरू कीजिए। ऑप्शन में आपको दे दी। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर है, ठीक है। ये समांतर नहीं, एक सिंपल सा चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज आ गई। कैसे 4x ना लेके 3x ना लेके इसे 2x ले लो, ठीक है। ये सिंपल से एक चतुर्भुज है, आपको चारों कोणों का योग बताना है। ए का मान भी 4 और सी का मान भी 4 ही है। हाँ, A और C दोनों का मान 4 है, और B और B का मान भी 4 भी 4x है बेटा। मैम बोलो बेटा। ये ABCD है, ये ऑप्शन है या फिर ऑप्शन वो? ये है, अच्छा ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, लगातार बताने। ABCD का मान मैं लिख रही हूँ 30, 120, 30, 40, 120, 30, 30, 40। बेटा ये लगातार है, ठीक है। मतलब ये कोण A का मान है, ये कोण B के लिए है, ये कोण C के लिए, ये कोण D के लिए, ये लगातार है। एक 120, 30, 120, 30, 120, 120, 30 या 30, ये ऑप्शन आपके 4 है। तो 60 कर लो 30 की वजह से। कितना ने दे दिया पोल में? हाँ ये बेटा, तो मान ही रहा हम अब 60 कर लेना उसे, 60, ठीक है, 30 की जगह आ जाएगा अब, ठीक है। कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है आपका। मैम कर दिया। 4 में से 2 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद ना एनसीईआरटी का दूसरा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरम से 8.5 तक ही करते हैं अभी, एनसीईआरटी का दूसरा सवाल कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम्म, 9 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है बेटा। ये मुझे तो लगा था सबका ठीक होगा। कितनों का ठीक है मैम?
बेटा 9 में से 4 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम, सही है। हाँ बेटा चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, किसी का रहता है क्या? कर दो मैम। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। देखो कितना सिंपल सा सवाल था ये। आपको बस ये रूल लगाना था कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण ए कितना है 4x, कोण बी कितना है 2x, कोण सी कितना है 4x, कोण डी कितना है 2x बराबर 360 डिग्री। सभी को जोड़ दो। 4 2 8 16 17 18 19 12 सॉरी 4 4 8 9 10 11 12 12x बराबर 360 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 360 को 12 से भाग दे दो। 12 तिया 36 0 का 0। x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री। ठीक है। अब बेटा कोण ए किसके बराबर है 4x है ना, और कोण डी भी 4x है। कोण ए और कोण सी 4x का मतलब क्या है 4 गुणा 30 डिग्री 120 डिग्री, तो ये आ गया। कोण डी और कोण बी बराबर है किसके 2x के, तो 2 गुणा x मतलब 30 गुणा 2 60 डिग्री। आया सभी को समझ? आमने सामने वाले कोण बराबर है ना, तो 2 कोण 120 डिग्री के होंगे, 2 कोण 60 डिग्री के होंगे। क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, फिर एनसीईआरटी का पहली एक्सरसाइज का दूसरा सवाल करेंगे। पहला आप खुद करना क्योंकि ऐसी है। रेडी? उतार लीजिए। चलिए करते हैं एनसीईआरटी का। हाँ 8.2 सॉरी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एनसीईआरटी में है। आपसे बोला गया है कि प्रूफ करिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के, यदि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो बताइए। तो प्रूफ कर कीजिए वो एक आयत है। क्या बोला है? बोला है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो बताइए वह एक आयत है। आयत किसे प्रूव करना है? बेटा रेक्टेंगल या आयत कैसे प्रूव करोगे? आपको पता है ना आयत का गुण कि उसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। आयत के आयत के 90 डिग्री के तो होते हैं। अगर मैं केवल एक ही कोण को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं ना, अगर इस समांतर चतुर्भुज के एक ही कोण को 90 के बराबर प्रूफ कर दूं तो वो आयत बन जाएगा। तो चलिए एक बना देते हैं समांतर एक चतुर्भुज। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत को हम समांतर चतुर्भुज ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने वाली भुजा बराबर है और आपस में समांतर भी होती है, और ये समांतर चतुर्भुज है। चलिए एबीसीडी मैंने बना दिया। आपको बोला है इसके विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण बराबर है, दो विकर्ण है एसी और बीडी, ये भी आपस में बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, एसी बराबर बीडी, ये दिया गया है आपको। और आपने प्रूफ क्या करना है?
प्रूफ क्या करना है, आपने बताना है कि ABCD एक आयत है। आयत आयत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे सर्वांग सम करने पड़ेंगे दो त्रिभुजा। वो त्रिभुज किस तरीके से लूंगी, मेन वही है। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं कौन से त्रिभुज ले रही हूँ, जरा उसको ना डार्क कलर से कर देती हूँ। एक त्रिभुज में ले रही हूँ ये वाला ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ABC, त्रिभुज ABC ले रही हूँ। और त्रिभुज ले रही हूँ, अब वो क्यों लूंगी मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगी। दूसरा त्रिभुज ले रही हूँ AD और ये वाला नीचे के जिसमें AB उभयनिष्ठ है ना, वो वाले हमारे दो त्रिभुज है। और मैंने क्या लिया, ABC और दूसरा लिया DAB। या BAD। आपको इसका सर्वांग सम प्रूव करना है। सबसे पहले तो बेटा जो विकर्ण है AC और BD वो दोनों में आ रहे हैं ना, और ये दिया गया है तो बराबर होंगे। विकर्ण दोनों में आ रहे हैं ना, दोनों त्रिभुजों में, AC और BD में। पहली चीज तो ये हो गई। AB जो भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है। AB भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है या नहीं है। AB इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, AB इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, दोनों में आ रही है तो उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है। तीसरी चीज आप मुझे बताओ क्या लोगे। आमने सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं, अभी बताया था। उदेर की आमने सामने वाली भुजा, तो कौन सी भुजाएं हैं, AD और BC। बेटा AD और BC आ रही है ना इन दोनों त्रिभुज में। AD इसमें आ रही है, BC इसमें। ठीक है, ये दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के सामने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो SSS नियम से ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। अगर बेटा सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, जितने कोण होंगे इसमें। मतलब आप यहाँ से क्या बोलोगे, कोण, कोण जो होगा यहाँ पे A वाला, कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे या नहीं। ये वाला कोण इस वाले में आ रहा है, कोण B इसमें आ रहा है, तो कोण A बराबर कोण B हो जाएंगे। किससे, संगत भाग हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज के। किसी भी त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि कोण A और कोण B 180 डिग्री के बराबर है। आपको क्वेश्चन में गिवन है ना ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जो वो वाले कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, है ना। बेटा ये एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, ये दोनों कोण एक ही लाइन में आ रहे हैं। और कैसे असंकोण होते हैं। हाँ ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण आ रहे हैं ना, तिर्यक रेखा के दोनों कोण एक ही तरफ है, तो उनका योग हमेशा 180 के बराबर होता है। को इंटीरियर एंगल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग हमेशा 180 के बराबर है। अब आपको पता है कि कोण A और B बराबर है, तो कोण B की जगह कोण A लिख लूं, जैसे पहले सवाल में किया था। दोनों कोण है तो ट्वाइस ऑफ कोण A बराबर 180। कोण A किसके बराबर हो जाएगा, 180 को भाग दे दो 2 से, कोण A आ गया 90 डिग्री। कोण A आ गया 90 डिग्री। अभी मैंने बोला अगर आप एक ही कोण को भी 90 के बराबर प्रूव कर देते हो तो आपका ये साबित हो जाएगा कि ABCD क्या है। ये ABCD क्या हो जाएगा, एक समंदर आयत हो जाए। सभी को समझ में आया सवाल। यस मैम। एक ही, यस मैम। हाँ बोले बेटा। कहाँ पे नहीं आया, किसी को बताओ। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आ गया। ठीक
ठीक है, ओके Yes, बेटा। ma'am. तो आज की, हाँ आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। अगली क्लास में इसके आगे के सवाल करेंगे, ओके।